हेलो स्टूडेंट, स्टैटिक्स के मीन के अभी क्वेश्चन चल रहे थे। मीन में मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन करा दिए हैं, बस इसमें एक टाइप रह गया था बिलो और एबव का। मुझे लग रहा है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए हम बता रहे हैं। तो इसमें बिलो दिया है केस, और बिलो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी होती है वो फ्रीक्वेंसी ना होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है। इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया था, CI क्लास इंटरवल है। बिलो 10 का मतलब हो गया 0 to 10, और 10 to 20 से पता चल जाएगा कि इनका क्लास गैप कितना है, क्लास साइज कितना है। तो 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, ये क्लास इंटरवल बना लिया। और क्लास इंटरवल से काम चलता नहीं है, क्योंकि XI भी वैल्यू का भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि XI अगर नहीं पता होगा तो XI FI दोनों का प्रोडक्ट हम नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो जो हम लगाना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समेशन FI XI तक हमें पहुंचना है, इसलिए XI को निकालना पड़ेगा। 0 और 10 का मिड 5, इसका मिड 15, 20 30 का मिड 25 आएगा, 30 40 का मिड 35 आएगा, 40 50 का मिड 45 आएगा, 50 60 का 55, 60 70 का 65, 70 80 का 75, 80 90 का 85 और 90 और 100 का 95। ये सम आ जाएगा, सॉरी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी मिड वैल्यू XI की। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये 5 है, ये 5 ही रखेंगे। अब थोड़ा देखते हैं, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, या फिर 5 में से 4 को ऐड करके देख लो, 9 आ जाएगा। 17 में से 9 को मैंने माइनस किया तो 8 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू 8 हो गई। अब इसके बाद 29 से सब 17 को माइनस करेंगे तो वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, 12 वैल्यू आएगी। 45 से 29 को माइनस करेंगे तो वैल्यू 16 आएगी। ठीक है, 16 हो गई। और 60 से 45 को माइनस करेंगे, 15 हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। और 70 और 60 से माइनस करेंगे 10 आएगा। और 78 से 70 को माइनस करेंगे 8 आएगा। और 83 से 78 को माइनस करेंगे, 83 से 78 को जब माइनस किया तो 5 आएगा। और 85 से 83 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसका हम ऐड कर लेते हैं, समेशन FI भी निकालना है। वो 85 आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आती है, लेकिन हम चेक करा देते हैं, ये वेरिफिकेशन। 5 4 9 9 8 17 17 और 12 29 और 6 29 और 6 45 16 45 हो गया। 45 ये 60 आ गया। और फिर 70 78 और 5 83 और 85। चलिए इसके बाद FI XI निकालते हैं हम। ठीक है, और वैल्यू भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारी वैल्यू मैच कर रही है। तो समेशन XI FI 5 5 जा 25 आएगा, और 15 4 जा 60 आएगा, और 15 8 जा 200 होगा, और 35 का 12 में 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 36 और 60 42 होगा, 42 0 और 16 5 जा 80 हो गया, और 16 4 जा 64 64 और 8 72 आएगा, और 15 5 जा 75 और 15 5 जा 75 और 15 5 जा 75, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 82 हो गई। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा, और 75 अगर 8 जा करेंगे तो 15 4 जा 600 आएगा। और इसके बाद 85 5 जा करेंगे, 85 2 जा 5 जा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 और 42 आएगा, यानी 425 आ जाएगा। 95 2 जा 190 आ जाएगा। तो इतना सम आ गया। इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, 5 0 0 0 0 5 10 और 15 कैरी 1 जाएगा, 10 हो गया। 10 to 12 12 और 5 17 17 और 19 19 21 23 और 23 और 6 29 एंड 31 कैरी 3 3 1 4 4 4 8 8 और 6 14
14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 35 और 4 39, 39 और 2 39 और 2 41 आएगा। ये समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, दोनों ही हमें वैल्यू मिल गई है, बस 4115 डिवाइडेड बाई 85। तो इसको हम डिवाइड करने से पहले कट कर लेते हैं। कट हो रहा है, 5 से कट किया, 17 5 जा 85 होता है, और 5 से कट किया, 5 8 जा 40, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 5 3 जा 15। इसके बाद 17 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 17 4 जा होगा 68, और 68 कैरी गया 14, 143 हो गया। 17 8 जा 136 होगा, 136 होगा, और 17 8 जा 136 होगा, 136 हो गया, मतलब 7 कैरी गया, 70 हुआ, 17 4 जा 68, 2 कैरी गया, और 17 1 जा 17। तो इस तरह से मेरा मीन मिल गया 48.41। हमें हमेशा कोशिश करना है कि डायरेक्ट मेथड से किया जाए, तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, इसका यूज़ कर लिया। बिलो का जब भी केस दिया जाएगा उसका एक हिंट रहता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। जब भी बिलो या एबव का ग्रेटर और लेस का केस आएगा इस तरह से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आएगी। इसी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मीडियन का, और मीडियन का क्वेश्चन लेते हैं। सैलरी क्वेश्चन में इसका क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं। क्वेश्चन में मीडियन को फाइंड करना है, सैलरीज के लिए ऑब्जर्वेशन यानी डेटा दिया हुआ है। तो जब भी मीडियन पूछा जाता है तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता ही है, तो 49 का 49 और इसके साथ फिर ऐड करेंगे हम, और 9 4 होता है, 9 और 3 12 होता है, और 4 3 7 और 1 8 आएगा, 182 हो गया। और इसको हम ऐड करेंगे 3 2 5 और 8 और 6 14 आएगा और 2 हो गया। और इसके बाद 15 को ऐड करेंगे 260 आएगा, 6 को ऐड करेंगे 266 आएगा, 7 को ऐड करेंगे 273 हो जाएगा, और उसके बाद 273 में 4 को ऐड करेंगे 277 आएगा, और उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे 279, ठीक है, और 1 को ऐड किया 280 आ जाएगा। ठीक है, अगर चेक करके देखोगे तो समेशन एफ आई 280 आएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इन्हीं नंबर्स को ऐड करके निकाला होता है। तो जो समेशन एफ आई है वो 280 आएगा, या हम इसको n भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n/2 280/2 यानी 140 मिलेगा। और मीडियन का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू H। ये फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन निकालने का। अब इसमें हमें पहले तो चेक करना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो 140 हमें चेक करना है। 140 आएगा किसमें, तो 49 से ज़्यादा होगा और 182 से कम होगा। तो 49 से ज़्यादा है तो इसमें आ जाएगा 140 का वैल्यू। 49 से ज़्यादा ये 140 वैल्यू है तो इसमें आएगी। तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास हो गया ये। अब इसमें L का मतलब, सब फॉर्मूले का मीनिंग समझो। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 अभी मैंने निकाला, वही n/2 हो जाएगा। F का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और स्मॉल f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H का मतलब होता है जो है क्लास साइज, स्टेप साइज कितना है। तो L का मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L का मतलब लोअर लिमिट क्या है, 10। n/2 का मतलब 140 हो गया, और कैपिटल F का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
ठीक है। तो 182 का प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 49 हो गया और उसके बाद स्मॉल f का वैल्यू 133 दिया है और इसमें जो क्लास साइज है 10, 15 यानी गैप कितने का आ रहा है 5 का आ गया। तो 10 प्लस 140 और 49 इसका हम डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने से हमें 91 मिलेगा अपॉन 133 इंटू 5। तो 10 प्लस 5 और 5 9 जा 45 अपॉन 133 ये वैल्यू आएगी। और 10 प्लस इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। 133 से डिवाइड किया 455 को तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3, ठीक है। और 15 में से 9 गया 6 आएगा और इसके बाद 14 में से 9 गया ये 5 आ जाएगा, इतना 56 हो गया। डेसिमल इसमें लगा लेते हैं, 0 आ जाएगा। और उसके बाद 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 टाइम्स हम कर लेते हैं इसको। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113 और 4 और 1 5, 10 to 8 आएगा और इसके बाद 5 3 2 आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। तो ये हमें लगभग 2 दिख रहा है। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.42 वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13.42। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो मीडियन निकालना समझ में आ गया। मीडियन में केवल एक और एक्स्ट्रा कॉलम हमें बनाना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो मीन में भी एक कॉलम बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें मेथड 2 हो जाते हैं। शॉर्टकट अगर है तो ज़्यादा उसमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट है तो कम कॉलम बनाने पड़ेंगे। मीडियन में क्या है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका एक अलग से कॉलम बनाते हैं और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला जरूर याद रखो। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी का सम जो आएगा n/2। कैपिटल एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच का मतलब क्लास साइज हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, पुट करो, आंसर आएगा। मीडियन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और मीडियन का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी अननोन होगी, फिर मॉड का क्वेश्चन बताएं।